दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आजकल बहुत पेशेंट हमारे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जोड़ों में बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए हम क्या जांच कराएं। तो बेसिकली पेशेंट को ये बताना है कि अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो बुखार के बाद दर्द हुआ है जोड़ों में दर्द, या वैसे ही दर्द होता है और काफ़ी दिनों से हो रहा है, जैसे कई बार महीनों सालों से भी दर्द होता है। कई बार क्या होता है, स्मॉल जोड़ों में जॉइंट में पेन होता है, कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, टखने में दर्द होता है और पंजे में दर्द होता है। और कई बार ये होता है कि कोई बुखार आया, वायरल फीवर आया, जैसे डेंगू का फीवर आया या चिकनगुनिया का फीवर आया या टाइफाइड का फीवर आया, उसके बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। तो दोनों के दर्द के कारण, दोनों परेशानियों से दर्द जो होता है उसके कारण अलग अलग होते हैं और उनके जांच भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों जो जोड़ों के दर्द के लिए जो जांच कराई जाती है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है। जोड़ों में दर्द के कई कारण होते हैं, जिसको जैसे बिना फीवर के, बिना बुखार के अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो नंबर 1 कारण होता है कई बार हड्डियों में, मांसपेशियों में कमजोरी हो, तब भी जोड़ों में दर्द होता है। कई बार एक तरह की गठिया होती है जिसको कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें भी जोड़ों में दर्द होता है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट, जैसे हाथ के जोड़ में दर्द होता है, कलाई में होगा, सुबह सुबह के टाइम मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। और एक और अर्थराइटिस होता है जिसको कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, इसमें कमर में दर्द होता है और हिप जॉइंट में पेन होता है, कई बार एंकल जॉइंट में, कभी नी जॉइंट में, मतलब घुटने में, कमर में, कहीं भी हो सकता है। उसको पॉलीआर्थरेल्जिया कहते हैं। ये भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें भी जोड़ों में दर्द होता है। और एक यूरिक एसिड की वजह से जो जॉइंट में पेन होता है जिसको कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस, ये भी एक कारण है जोड़ों में दर्द होने के। किसी को बुखार के बाद दर्द होता है तो वही चिकनगुनिया वाला दर्द होता है, उसमें भी जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू में फीवर आता है, उसके बाद दर्द होता है। टाइफाइड वाले मरीजों को भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर कंडीशन है, टाइफाइड वालों को जॉइंट में पेन होना, मसल में पेन होना, लेकिन होता है किसी को। तो अब मैं एक एक करके हर कारण के हिसाब से जांच बताता हूं कि क्या क्या जांच करवाना चाहिए। अगर किसी को जॉइंट में, मसल में अगर कमजोरी की वजह से अगर दर्द हो रहा है तो उन पेशेंट को विटामिन D3 और विटामिन B12 इनका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर किसी को यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट में पेन होता है तो उसको यूरिक एसिड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से जॉइंट में अंदर पेन है तो उनको एक टेस्ट होता है RA फैक्टर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, इसको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। कुछ और ऑटोइम्यून डिजीज होता है जिसको जॉगरेन सिंड्रोम कहते हैं, उसमें मुंह के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, आई के अंदर ड्राइनेस आती है, उसमें भी RA फैक्टर पॉजिटिव होता है। तो एक RA फैक्टर का टेस्ट है, ये का जरूर कराना चाहिए। एक CRP टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं जिनको जॉइंट के अंदर पेन होता है उनमें बढ़ता है। ये एक्यूट स्टेज के जो जॉइंट के अंदर पेन होता है उसमें होता है। CRP बेसिकली नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गठिया में ही बढ़े। CRP हमें फीवर आ जाता है, कहीं चोट लग जाती है, कहीं फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, उसमें भी CRP बढ़ जाता है। टाइफाइड हो गया, उसमें भी CRP बढ़ जाता है। CRP एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन एक CRP हमको इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बॉडी में, जिसको हमें सर्च करना चाहिए। तो जॉइंट पेन में भी CRP का टेस्ट कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। और एक टेस्ट होता है ESR भी बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है। ESR होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR अगर हमारे बॉडी में बढ़ा है, नॉर्मली 20 तक हम कहते हैं नॉर्मल है, अगर उससे ऊपर है तो कई बार अर्थराइटिस में भी ESR बढ़ा होता है, और कंडीशन होती है जिसमें ESR बढ़ा है वही सेम, जैसे इन्फेक्शन है, खून की कमी है, या फिर कोई टाइफाइड है, फोड़ा है, फुंसी, उसमें भी ESR बढ़ता है। तो जैसे CRP बढ़ता है तो हमें लगता है बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसी तरह ESR भी बढ़ा है तो ये
कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, जिसको हमको सर्च आउट करना पड़ेगा कि और क्या कारण हो सकता है जो ESR बढ़ा है। इसी तरह एक टेस्ट होता है NT-CCP। NT-CCP एंटीबॉडी होता है बेसिकली, ये टेस्ट किया जाता है। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसके अंदर ये पॉजिटिव आता है। और एक ANA का टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ANA। ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जैसे स्क्लेरोडर्मा है, SLE है, पॉलीमायोसाइटिस है और जॉगरन सिंड्रोम जिसको करा, उसमें भी ये पॉजिटिव होता है। बेसिकली ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह C3 होता है, कंप्लीमेंट 3। ये भी हमको इंजरी में बढ़ सकता है, या इम्यून डिसऑर्डर जैसे कहा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसमें भी ये बढ़ता है। एक ASO टेस्ट होता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O। ये बेसिकली बैक्टीरिया होता है, एक स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया, उसका एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O जो होता है, वो स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया को बेसिकली जिसको इन्फेक्शन होता है उनके लिए टेस्ट करते हैं ASO टाइटर। ये रूमेटिक फीवर होता है, जिसमें हार्ट डिजीज भी होती है, कई बार उसमें जॉइंट पेन भी होता है, तो उसमें भी ASO टाइटर का यूज जो टेस्ट करवाते हैं। एक टेस्ट और होता है HLA-B27, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27। ये टेस्ट बेसिकली हमको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होती है, एक तरह की गठिया होती है, ये भी इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर भी बेसिकली स्पाइन में इसमें प्रॉब्लम आती है, इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में सैक्रो, जैसे स्पाइन की बोन फ्यूज हो जाती है या अर्थराइटिस हो जाता है ज्वाइंट के अंदर, सैक्रोइलियक ज्वाइंट है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें HLA-B27 टेस्ट हम कराते हैं। कई और कंडीशन होती है जिसके अंदर HLA-B27 पॉजिटिव आती है, जिसमें से एक जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसको कहते हैं JRA। एक तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में भी ये पॉजिटिव मिल सकती है, और जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ये तो हुआ हमको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, जिनको फीवर नहीं है। बिना फीवर वाले लोगों को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उनको ये टेस्ट जरूर करना चाहिए, जिसमें एक RA है, एक CRP है, एक ESR है, एक NT-CCP है, एक यूरिक एसिड है, फिर एक ANA है, एक ASO है, एक HLA-B27 है, और एक विटामिन D3 है, और एक विटामिन B12 है। जिन लोगों को फीवर आया उसके बाद अगर ज्वाइंट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए एक चिकनगुनिया सबसे कॉमन होता है, और आजकल बारिश का मौसम है तो डेंगू और चिकनगुनिया सबसे कॉमन फैल रहा है। तो चिकनगुनिया अगर जिनको वजह से हो रहा है तो उनका ELISA टेस्ट होता है चिकनगुनिया के लिए, उसमें IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं चिकनगुनिया के लिए, स्पेशली चिकनगुनिया फॉर IgG एंड IgM। इसी तरह डेंगू के लिए भी होता है, डेंगू के लिए भी होता है टाइफाइड, डेंगू के लिए होता है डेंगू फीवर जो होता है, उसमें भी IgG IgM का टेस्ट करते हैं। टाइफाइड वाले लोगों को भी ऐसे ही करते हैं, टाइफिडाट करते हैं, या फिर टाइफिडाट IgG IgM, 2 एंटीबॉडी हो तो उनका टेस्ट करता है। दोस्तों इस टेस्ट के अलावा हमको एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, और एक लीवर फंक्शन टेस्ट, और एक किडनी फंक्शन टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से अर्थराइटिस है, तो उसमें इन CBC LFT KFT जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ शुरू होती है उनको शुरू होने से पहले ये किडनी लीवर इनको ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमको डोज का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। और किसी किसी को अगर जॉइंट के अंदर बहुत स्वेलिंग हो गया, बहुत पानी फ्लूइड भर गया हो, फ्यूजन हो गया हो, उन कंडीशन में हमको कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है जोड़ का, या फिर उस जोड़ का स्पेसिफिक MRI भी कराना पड़ सकता है। और कई बार हमको कोई जोड़ में पेन होता है, कोई जो एक्सरे भी करा सकता है। तो एक एक्सरे, MRI और अल्ट्रासाउंड भी किसी किसी पेशेंट में इंडिकेशन होता है। तो दोस्तों यही आज का मेरा टॉपिक था, और किन में टेस्ट जो है क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए ये मैंने आपको एक समरी फॉर्म में बता दिया। और मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।